जनाब स्पीकर साहब, जो नौशहरे में वाक़या हुआ, काका साहब मज़ार जो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, उन्हीं के गांव में ये वाक़या हुआ। और जैसे ही इस बच्ची के वाक़े का मुझे इल्म हुआ तो मैं भी वहाँ गया। एवज़ नूर बच्ची की जो शहादत हुई है, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर जनाब परवेज़ खटक साहब वो ख़ुद भी तशरीफ़ ले गए, वज़ीर आला जनाब महमूद ख़ान साहब वो भी, और इमरान भाई जो हैं इमरान खटक साहब, उनका तो ये इलाका भी है, ख़ुद भी ये गए, दुआ पे भी फातिहा पे भी। वहाँ मौके पे हम गए और जो कातिल था वो तो गिरफ्तार हुआ और ही इज़ बिहाइंड बार्स। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं जनाब स्पीकर साहब, कि इस तरह की वाक़यात जो हुई और सब ने इन कातलों के ख़िलाफ़ जो है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद इस बात के हक़ में हैं और कैबिनेट में खुद उन्होंने एक दिन इसी तरह प्रोसीडिंग जो रूटीन की कार्रवाई होती है उससे पहले ही उनके पास कुछ कागजात थे, और उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि कुछ लॉज में अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि वो लोग जो हमारे मुल्क में हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको मारते हैं, और वो सिर्फ उन बच्चों के साथ नहीं हमारे मुस्तकबिल के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं समझता हूं कि इनको सजाए मौत दी जाए। अब इस हवाले से हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं मोहतरमा शिरीन मजारी साहिबा जनाब स्पीकर साहब, उन्होंने एक फकीदुल मिसाल एक तारीखी ज़ैनब अलर्ट बिल वो लेके आई, जो कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री से फॉर्मुलेट होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स में गया। और मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूं कि अपोजिशन के हमारे दोस्त जो इस चीज पे हमारे साथ आवाज उठाते रहे जब वो अपोजिशन में थे और हम भी, लेकिन बदकिस्मती से बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उस स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन रहे, बहुत अरसे तक इस बिल को वहां से वो एजेंडे पे ही ना आया, मीटिंग नहीं हुई, इसलिए वो पास ही ना हो सका। और जब पास हुआ तो सजाए मौत की मुखालफत की गई हमारे मोहतरम कलीग्स हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। मुझे समझ नहीं आती कि जब इस्लाम भी ये कहता है और जब हमारे मुल्क का कानून और आईन भी और जब आवाम का सेंटिमेंट भी ये है, तो क्यों सजाए मौत की वहां सपोर्ट नहीं की गई। उसके बावजूद मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि जब ये बिल वहां से पास हुआ और सजाए मौत की बिलावल साहब ने सपोर्ट नहीं की, उसकी नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में दोबारा मैं कहना चाहता हूं कि जनाब वजीर आजम साहब ने वजीर कानून फरोग नसीम साहब को दोबारा ये बात की कि मैं समझता हूं कि इसमें सजाए मौत होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मैंने अपने तई जब इस्लामाबाद में एक वाकया हुआ फरिश्ता बच्ची का, मैं और मेरे कैबिनेट कोलीग्स भी वहां पे गए, तो उस जमाने में मैंने लॉ मिनिस्टर साहब को खुद एक लेटर लिखा जिसमें मैंने कहा, उस लेटर के मंदरजात में ये शामिल है कि वो लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं ना उनको सिर्फ सजाए मौत दी जाए, बल्कि उनको रात के अंधेरे में काल कोठरी में नहीं चौक पे सजाए मौत दी जाए। उन्होंने मुझे वापस भेजा, उन्होंने कहा कि इसको इंटीरियर मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है। अब वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास हम भेज चुके हैं, और मैं और पूरा ऐवान मैं ये समझता हूं जिस तरह इमरान खटक भाई ने बात की है, हम ये समझते हैं कि जब तक इस तरह के रेपिस्ट और कातलों को चौक पे लटकाया नहीं जाएगा, मैं समझता हूं वो डेटरेंस इफेक्ट पैदा नहीं होगा, नंबर वन। और इसके साथ आखिरी बात यह है जनाब स्पीकर साहब कि जो कसूर का वाकया हुआ और इस तरह के जो स्पोरेडिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो एक शख्स इनफरादी तौर पे करता है, लेकिन इस ऐवान को इस चीज का भी और हुकूमत नोटिस ले रही है, और लेकिन हम सबको इस पे भी नजर रखनी चाहिए कि क्या इस तरह के वाकयात कहीं कहीं जो होते हैं, कहीं उसके पीछे मुनज़्ज़म गैंग्स तो नहीं है, जिस तरह कसूर का वाकया था उस पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के वाकयात वो दिखाए जाते हैं।